उत्तर प्रदेश एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है। एटीएस ने धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने और विदेश से करोड़ों रुपए की फंडिंग हासिल करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नई दिल्ली के रहने वाले फरहान नबी सिद्दीकी के रूप में हुई है। फरहान एक कंपनी में सह निदेशक के पद पर है, जो ग्रेटर नोएडा से चलती है। उसे ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके से शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए फंड जुटाने वाला आरोपी फरहान नबी सिद्दीकी ग्रेटर नोएडा के कासना से गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने फरहान नबी सिद्दीकी को कासना के इसी इलाके से शुक्रवार को गिरफ्तार किया है, जहां पर एक प्रिंटिंग प्रेस और ऑफसेट प्रिंटिंग की कंपनी चलती है, जिसका नाम हकीकत ऑफसेट प्रिंटर एंड पब्लिशर लिमिटेड है। आरोप है कि यहां पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, सामाजिक वैमनस्य को बिगाड़ने वाली किताबें जो हैं वो छापी जा रही थी। दिल्ली के रहने वाले फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से कई लैपटॉप और कई किताबें जो हैं अलग अलग भाषाओं में पकड़ी गई हैं। बताया गया कि इसने विदेश से तकरीबन 11 करोड़ रुपए के फंडिंग जो है वो जुटाई थी। फरहान जो है वो भड़काऊ सामग्री प्रकाशित करता था। साथ ही साथ फंडिंग जुटाने वाली कंपनी इस्तांबुल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो दूसरी कंपनी का बोर्ड आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं, उसका भी वो सह निदेशक है। एटीएस के मुताबिक फरहान अपने साथी नासी तोरबा के साथ मिलकर कई कंपनियों का संचालन भी करता था। फरहान पर जो आरोप लगे हैं कि उसने बिना पुलिस को सूचित किए हुए तुर्की, जर्मनी से तमाम लोग आने वालों को वो शरण देता था। इसके अलावा उसकी कंपनियों में विदेश के माध्यम से हवाला और अन्य तरह के फंड भी आते थे। उसने अपने दोस्तों के साथ कई सहयोगी कंपनियां खोल रखी थी, जिनमें इस्तांबुल प्राइवेट लिमिटेड, हकीकत, वक्फी फाउंडेशन, रियल ग्लोबल एक्सप्रेस लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड जैसी तमाम कंपनियां थी। तो फिलहाल यूपी एटीएस जो है वो फरहान नबी सिद्दीकी को अपने साथ हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और बड़े गंभीर आरोप लगे। आरोप ये भी है कि जो फंड जुटाए गए उसके जरिए अमरोहा, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा पंजाब के इलाकों में कई अवैध मदरसों और मस्जिदों को फंडिंग दी गई, लेकिन इनका मकसद धार्मिक भावनाओं को भड़काना था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अगर आप वेबसाइट पर ध्यान से इस बारे में पड़ताल करें तो ये देखने में आता है कि फरहान नबी सिद्दीकी की जो डायरेक्टर आईडी है उससे वो कई कंपनियों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में फरहान नबी सिद्दीकी के खास करके तुर्की और अन्य देशों के साथ लोगों के साथ संबंधों को लेकर यूपी एटीएस लगातार पड़ताल कर रही है और ये भी देखने की कोशिश कर रही है कि क्या इस अवैध फंडिंग और भड़काऊ किताब छापने के मामले में भारत के अलावा दूसरे देश के भी नागरिक शामिल हैं। यूपी एटीएस को सूचना मिली थी कि ग्रेटर नोएडा के कासना में एक निजी कंपनी के जरिए धार्मिक आधार पर शत्रुता फैलाने के लिए किताबों का प्रकाशन किया जा रहा है और उनका वितरण देश भर में किया जा रहा है। जांच में ये भी सामने आया कि इन कंपनियों के जरिए तुर्की और जर्मनी से हवाला और दूसरे माध्यमों से करीब 11 करोड़ रुपए मंगाए गए थे। इन पैसों का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के अमरोहा और पंजाब में मदरसों, मस्जिदों और कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने में किया गया था। इतना ही नहीं, फरहान नबी न सिर्फ विदेश से आने वाले लोगों को बिना सूचना के अपने यहाँ ठहराता था, बल्कि अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को भी पनाह देता था।